अधिगम के नियम, यानी सीखने के दो नियम दिए हैं और दोनों ही थॉर्नडाइक ने दिए हैं। पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। तो गौण नियम 5 है। साचर्यवाद का नियम, पहला साचर्यवाद का नियम, दूसरा बहुवचन क्रिया का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा सादृशीकरण का नियम और पांचवा एटीट्यूड का नियम। तो जो आंशिक अनुक्रिया का नियम इसको तत्व प्रबलता का नियम भी कहते हैं और एटीट्यूड का नियम को अभिवृत्ति का नियम भी कहते हैं और सादृशीकरण को अनुरूपता का नियम कहते हैं। गौण नियमों का उपयोग कक्षा के अंतर्गत शिक्षण के दौरान किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अधिगम के मुख्य नियमों की ओर या प्रथम नियमों की ओर। तो ये 3 नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, इस नियम को रुचि का नियम भी कहते हैं। यह नियम सीखने से पहले लागू होता है। तत्परता से बालक में रुचि विकसित होती है और रुचि से ध्यान केंद्रित होता है और फिर जब ध्यान केंद्रित हो जाता है तो अधिगम हो जाता है। फिर है अभ्यास का नियम। इस नियम को उपयोगिता या अनुपयोगिता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के दौरान बालक सीखे हुए ज्ञान को बार बार दोहराता है, अभ्यास करता है और अभ्यास के द्वारा चेतन के ज्ञान को अचेतन मन में ले जाकर धारण कर लेता है। अभ्यास द्वारा उद्दीपक और अनुक्रिया में शीघ्र संबंध स्थापित हो जाता है। इसी के आधार पर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। अब है अधिगम का तीसरा नियम, प्रभाव का नियम। इसको संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। यह नियम सीखने के बाद की परिस्थितियों पर लागू होता है। इस नियम के अनुसार क्रिया के परिणाम के बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए ताकि बालक और कठिन क्रिया कर सके। क्रिया करने के बाद जब परिणाम सकारात्मक आता है तो बालक को खुशी होती है और जब अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो बालक दुखी होता है, यानी असंतोष मिलता है। इस क्रिया करने के बाद बालक को समय समय पर पुनर्बलन देना चाहिए। तो ये हमारे थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम दोनों पूरे हो गए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके।